हेलो स्टूडेंट, आपका बीएल मेमोरी स्कूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन अ लेटर टू गॉड के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पैराग्राफ है नंबर 3। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. क्या हुआ कि जब बारिश हो रही थी तब तो वो बहुत खुश हुआ कि ये जो छोटी बूंदें हैं वो क्या है, कौन से सेंट है, 5 सेंट्स हैं, और बड़ी बूंदें हैं वो क्या 10 सेंट्स। तो क्या करने लग गया कि वह बहुत ही आनंद की अनुभूति, मतलब विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब आनंद की अनुभूति के साथ वह क्या करने लग गया, वह ही मतलब वह पक्के फूलों सहित, इट्स फ्लावर्स मतलब फूलों सहित पके हुए खेत को देखने लग गया, रिगार्ड करने लग गया। ठीक है, किससे? ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, मतलब बरसात के किससे, पर्दे में लिपटे हुए, इससे वो देखने लग गया अपने खेतों को। लेकिन बट का मतलब क्या हो गया, लेकिन। बट का मतलब लेकिन। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, सडनली मतलब अचानक से, ये क्या हो गई, एक एग्जेक्टिव हो गई। अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत मजबूत या ताकतवर हवा। अ लगने से क्या हो गया, ये क्या बन गई, एक नाउन बन गई है। बिगिन टू ब्लो मतलब क्या हो गई, स्टार्ट हो गई चलना। अलोंग विथ का मतलब क्या होता है, साथ में। द रेन वेरी लार्ज स्टोन्स हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और क्या हुआ, उस हवा के साथ क्या होने लगी, बहुत ही ज़्यादा बारिश, और क्या होने लगी, हेल स्टोन्स मतलब ओले गिरने लगे। बिगिन टू फॉल मतलब गिरने लग गए। दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो ये गिर रहे थे ना ओले, वो कैसे लग रहे थे, कैसे दिखाई दे रहे, रिसेम्बल्स मतलब उस जैसे दिखना, कैसे दिखाई दे रहे थे, एक नए सिल्वर चांदी के सिक्कों की तरह। ठीक है, द बॉयज मतलब जो लड़के थे ना उसके, छोटे और बड़े, वो क्या करने लग गए, वो बारिश में आने लग गए खुद, और क्या करने लग गए, उनको कलेक्ट करने लगे। फ्रोजन पर्ल्स मतलब क्या हो गया, ओलों को इकट्ठे करने के लिए वो क्या आ गए, बारिश में आ गए। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, उसने बोल एक्सक्लेम्ड द मैन, मतलब लेंचो ने बोला कि ये बहुत बुरा हो रहा है अब। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि वो क्या हो जाए, जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह क्या नहीं होता है, जल्दी नहीं जाता है। तो फॉर एन आवर्स और हेल स्टॉर्म ऑन द हाउस, क्या हुआ, 1 घंटे के लिए क्या हुआ, हेल रेन्ड ऑन द हाउस मतलब 1 घंटे के लिए क्या हुआ, ओलों की बारिश हुई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, मतलब क्या हुआ, 1 घंटे तक क्या हुआ, घर पर, गार्डन पर, हिल साइड मतलब पहाड़ी पर, और कॉर्नफील्ड मतलब मक्के के खेत पर, और पूरी वैली में क्या हुई, ओलों की बारिश हुई। द फील्ड वॉज वाइट मतलब क्या था, खेत क्या था, सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विथ, जैसे कि लग रहा था कि वह किससे कवर्ड हो चुका हो, एक सॉल्ट मतलब नमक से कवर्ड हो चुका, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ क्या है, उस फील्ड के ऊपर क्या लग गया है, नमक लग गया हो, सारी पूरा फील्ड क्या हो गया है, वाइट वाइट हो गया है। ये बारिश वो जब ओले गिरे थे तब ऐसा दिखाई दे रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, मतलब कोई भी पत्ता, एक भी पत्ता कहाँ पर नहीं था, पेड़ों पर था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब मक्के का फील्ड था, जो मक्के थे वो सारे क्या हो गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द
प्लांट्स मतलब जो भी फ्लावर लगे हुए थे प्लांट पर वो भी क्या हो गए थे, गिर गए थे, खत्म हो गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, मतलब ये देख के लेंचो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बहुत दुख महसूस हो रहा था उसको कि जितनी उसकी मेहनत थी वो फील्ड में मक्के के पौधों को उगाने में, वो सारी क्या हो गई है, खराब हो गई है, ख़त्म हो गई है। वैन ही वैन द स्टॉर्म हैड पास, जब क्या हुआ, स्टॉर्म चला गया। ही स्टूड इन मिडल ऑफ द फील्ड, वो क्या हुआ, खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड और सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, द प्लेग ऑफ लोकट्स वुड। आगे नेक्स्ट करेंगे, जब तक अपन इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टेंस यूज हुए हैं और मीनिंगफुल वर्ड कौन से हैं जो आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट वर्ड है ड्रैप्ट, DRAPE। ड्रैप्ट का मतलब होता है ढके होना, कवर करना, कवर्ड। कर्टन मतलब पर्दे। सडनली मतलब अचानक से। अलोंग विथ साथ में। हेल स्टोन्स मतलब ओले। रिसेंबल्स या रिसेंबल एक जैसा, टेक आफ्टर भी बोलते हैं उसको, एक जैसा दिखना। पर्ल्स मतलब मोती। होल मतलब पूरा। वैली का मतलब बता रखा है घाटी। कवर्ड ड्रैफ्ट भी हो सकता है, अभी लिए बताया है। ये इतनी ही है जो आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है और लर्न करनी है। अब वापस इसको लर्न करते हैं, देखते हैं कैसे पढ़ना है आपको। ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करा है अभी तक, हिंदी में समझाया है। अब इसके अंदर अपन को टेंस देखना है कि कौन कौन सा है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब एक किसके साथ, आनंद की अनुभूति के साथ। विथ का मतलब होता है के साथ, ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर। ही मतलब वह, रिगार्डेड आने की वजह से इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या है, ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि एक ही टेंस है जिसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। और क्या हुआ, ही रिगार्डेड उसने माना या देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब पके हुए खेत को, किसके, और क्या थे वो पके हुए खेत, फूलों से भरे हुए थे। ड्रेप्ड इन अ कर्टन मतलब किसमें, पर्दे में, लिपटे हुए पर्दे में ढके हुए, किसके साथ, रेन मतलब बारिश से ढके हुए। बट का मतलब लेकिन, सडनली अचानक। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एक बहुत ताकतवर क्या, हवा चलने लग गई, किसके साथ, विद द रेन वेरी, बारिश के साथ बहुत ही खतरनाक क्या चलने लगी, हवा चलने लग गई। वेरी लार्ज हेल स्टोम्स मतलब क्या था, ओले बिगिन टू फॉल मतलब क्या हो गया, गिरने लग गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, इसके अंदर क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। आपको बता दूं जहाँ पे भी डेड आ जाएगा तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन मतलब क्या कर रहे थे बच्चे, बारिश में चले गए थे। ये क्या है, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स मतलब ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स मतलब क्या करने लग गए, जमे हुए मोती मतलब क्या हो गया, ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लग गए। अब एक बात सुनिए, जब भी कोई भी स्टोरी होगी उसके अंदर ज़्यादातर सेंटेंस बनेंगे वो किसके बनेंगे, सिंपल पास्ट के बनेंगे। आपको सिंपल पास्ट का रूल याद होना चाहिए। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये ही सब्जेक्ट, रिगार्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या हो गया, बाकी सारा इसका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी में इसका मतलब होगा या, ये पीछे ये मतलब आएगा,
था। ठीक है ना, इससे ही आपको